नमस्कार। आप हमारे साथ न्यूज बुलेटिन पर हैं। आज हम ऐसे सपूत की बात करने वाले हैं जिसने भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये समय इतना विषम होता है कि इसके लिए एक पत्रकार जो बातों का जादूगर होता है उसके पास भी शब्द नहीं होते जिनसे इन बातों को बोला जा सके। एक पिता, एक माता, एक पत्नी, बच्चे, कोई भी ऐसी कल्पना नहीं करता कि उसका बालक ऐसी स्थिति में उसके घर पे आए, लेकिन ये वाकई एक गौरव वाले क्षण है जो कोई भी बयान कर सकता है, लेकिन जिसके साथ यह घटना या ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके हृदय से जानना और पूछना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को समझा नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले आज के दिन भर के समाचार पर एक नजर डालते हैं। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को दी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। राजधानी दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर में हादसा। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 2 छात्राओं व 1 छात्र की मौत। कोचिंग में कल देर शाम अचानक पानी भर जाने से हादसा। हरिभाव किशनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन को सीपी तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार। असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया। सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल किया नियुक्त। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से नवाजा। बाढ़ की वजह से समूचे भारत में तबाही। यूपी में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हाईकमान की खरी-खरी। बेफिजूल की बयानबाजी से बचे भाजपा नेता। दिल्ली से सीधा संदेश, योगी पर कोई समझौता नहीं। नीति आयोग की बैठक में नीतीश के शामिल न होने पर बोला विपक्ष। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने से नाखुश है नीतीश। ये परी स्वर्ग वाली नहीं, धरती को स्वर्ग बना रही, पीएम मोदी। मन की बात में बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने प्रोजेक्ट परी की प्रगति के प्रति युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। परी प्रोजेक्ट के जरिए सार्वजनिक कला को बढ़ावा दिया जा रहा।
परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। सोमवार को खोले जाएंगे बरगी बांध के 7 गेट। पैंतीस 35,000 क्यूसेक प्रति सेकंड छोड़ा जाएगा पानी। 8 फीट बढ़ेगा नर्मदा का जलस्तर, अलर्ट जारी। इजराइल ने गाजा के स्कूल पर बरसाए बम, 30 लोगों की मौत। यूएस इजराइल शांति बहाली के दबाव के बीच अमेरिका में ट्रंप से मिले पीएम नेतन्याहू, कहा युद्ध विराम पर काम कर रहे। ओलंपिक से पहले पेरिस में उपद्रवियों ने रेलवे नेटवर्क में की तोड़फोड़। अफरा तफरी के बीच 8 लाख लोग प्रभावित। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने पहले चीन दौरे पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेगी मुलाकात। पिछले साल ही चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हुआ था इटली। पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन के बीच बलूचियों पर फायरिंग में 14 घायल, सरकार ने बताया अफवाह। ताइवान पर चीन ने कसा शिकंजा, चिंता में ताइवान। ताइवान को आंख दिखा रहा ड्रैगन, सीमा के करीब पहुंचे 9 चीनी जहाज, दोनों देशों में बड़ा तनाव। ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। हम बात करेंगे आज एक ऐसे सपूत की जिसने आतंकवादियों से लड़ते हुए कश्मीर में अपनी जान न्योछावर कर दी। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो लौट के घर ना आए। जी हाँ, हम बात आज भारत माता के एक ऐसे सपूत की कर रहे हैं जिनके अदम्य साहस के चलते आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर अपने समूचे परिवार और क्षेत्र का गौरव बढ़ा दिया। ये वो लाल है जो सचमुच लौट के घर नहीं आया, आया तो तिरंगे में लिपट कर। धन्य वो कोख है जिसने ऐसा बालक को जन्म दिया। धन्य वो पिता है जिसका बुढ़ापे का सहारा तिरंगा लपेट कर आया। सोचते ही दिल बैठ सा जाता है, भगवान दुश्मन को भी ये दिन न दिखाए। बाप की अर्थी बेटे के कांधे पर हमेशा शोभा देती है, लेकिन इसे एक वृद्ध पिता का दुर्भाग्य ही कहा जाता है कि जब बेटे के पार्थिव शरीर को बाप कंधा दे। यहाँ भारत के तमाम नागरिकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस क्षण को दुर्भाग्य कह रहा हूँ। ये शब्द एक वीर सपूत के पिता के साथ साथ समस्त परिवार का अनादर है, लेकिन इस शब्द के सिवा कोई और शब्द भी तो नहीं है। क्या इसे सौभाग्य बोल लूं? यही वो क्षण होते हैं जब लेखनी चलाने वाले को भी शब्द नहीं मिलते। असहाय लोग, नम आंखें, भारत माता की जय और बलिदान हुए सैनिक के लिए अमर रहे के जय घोष। यह एक ऐसा समय होता है जब न पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, न अन्य परिवारी जन इसकी कल्पना करते होंगे। लेकिन जन्मभूमि हमेशा से ही बलिदान मांगती है और उस बलि की बेदी पर चढ़ने के लिए भारत की अनेक माताओं ने अपने लाल अर्पित किए हैं। शहीद मोहित राठौर का पार्थिव शरीर आज सुबह बदायूं में उनके आवास पर लाया गया। पूरे इलाके में एक भावुकता और गर्व की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति उनकी वीरता को नमन करने के लिए उमड़ पड़ा। मोहित राठौर, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित रखने का संकल्प निभाया। मोहित राठौर का नाम उस श्रेणी में दर्ज होता है जिनकी वीरता और बलिदान को समय कभी भुला नहीं पाएगा। अपने आखिरी सांस तक उन्होंने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। मौत से पहले उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए आतंकियों को धराशायी किया। गोलीबारी में मोहित भी घायल हो गए, लेकिन उनके कदम एक इंच भी पीछे नहीं हटे।
उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। मोहित का बलिदान हमें याद दिलाता है कि हम अपने सुरक्षित जीवन का श्रेय किन नायकों को देते हैं। उनके अदम्य साहस और शौर्य के कारण ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। मोहित राठौर की वीरता केवल उनके परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गर्व है। उनकी कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि हमारे देश के वीर सपूत किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। आज जब हम मोहित राठौर को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी वीरता और देशभक्ति हमें प्रेरणा देती रहेगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम भी अपने अपने तरीकों से देश की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। मोहित राठौर का जीवन और बलिदान हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि देश की सीमाएं और सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका कर्तव्य है। उनका शौर्य और वीरता हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा। शहीद मोहित राठौर अमर रहे। उनका बलिदान हमारी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और उनके अदम्य साहस को सलाम। जो लौट के घर ना आए, उनकी यादें और उनकी वीरता हमें हमेशा उनके कर्तव्य निष्ठा की याद दिलाती रहेंगी। जय हिंद। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। अगले बुलेटिन में कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।